नारायण 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 नारायण। असत वस्तु का भाव नहीं है और सद वस्तु का अभाव नहीं है। दो है, एक तो देखने वाला एक देखने वाला। ये संसार और शरीर एक है और जो जानने वाला जो आत्मा परमात्मा एक है। शरीर में व्यापक है वो जीवात्मा कहलाता है और संसार में व्यापक वो परमात्मा कहलाता है। वो परमात्मा शरीर में संसार में सब जगह भाव जग में सब पूर्ण है। और ये संसार और शरीर है वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीन रूप है। संसार की शरीर है, शरीर संसार एक है। इससे अपने को जो संसार से भिन्न मानते हैं ये गलती होती है और संसार से चाहते हैं, ये बड़ी गलती होती है। संसार से सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, ये बड़ी गलती होती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इसे जो चाहते हैं वो परम सुख परम दुख है, परम मामूल दुख नहीं। और नैराश्यम संसार से निराश होना परम सुख है। इस बार संसार की आशा न रख करके संसार की सेवा करना खास मनुष्य का कर्तव्य है। जो सामग्री मिली है वो साथ में रहने वाली नहीं है, वो केवल सेवा करने के लिए है। शरीर और सामग्री जितनी हमारे पास है वो केवल औरों की सेवा करने के लिए ही मिली है, अपने सुख लेने के लिए नहीं मिली है। ये बात मान लेनी चाहिए, अन्याय हो जाए। तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी संत महापुरुष होते हैं जो संसार से मुक्त हो जाते हैं। उनमें क्या बात है, उनके पास जो कुछ है वो दूसरों के लिए ही होता है, अपने पास अपने लिए कुछ नहीं होता। तो अपने पास है वो औरों के लिए ये तो है, पर औरों के पास है वो अपने लिए ऐसा नहीं है। अपने लिए मानते ही नहीं। अपने पास है वो भी अपने लिए नहीं है तो औरों के पास में वो अपने लिए कैसे है। हमारे पास है वो केवल औरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। ये खास बात है। शरीर संपत्ति वैभव जितना है वो सब दूसरों के हित के लिए है और औरों के है वो औरों का है ही। औरों के भी पास में है वो भी औरों के लिए नहीं है, संसार के लिए है। परंतु वे इस बात को माने न माने उनकी मर्जी है। संत और भगवान मानते हैं, सही अनुभव है उनका कि मिला हुआ हमारे लिए नहीं है। क्यों, हम जो स्वयं परमात्मा है और स्वयं जो संत महात्मा है वे स्वयं तो रहने वाले हैं और मिली हुई चीज जाने वाली है, वो हमारे लिए कैसे हुई। हमारे लिए तो हमारी जाति की हमारे स्वरूप में सजाती हो वो हमारे लिए काम की होती है। जो हम नित्य है वो अनित्य वो हमारे लिए नहीं है, वो संसार के लिए है। जैसे प्याऊ में चल पिलाने के लिए बैठा उसका चल दूसरों को पिलाने के लिए है, वो बैठा है और जैसे दूसरों के लिए ही बैठा है, अपने पीने के लिए बैठा नहीं है। पी लिया तो पी लिया। ऐसे दूसरों को भोजन कराने वाला है तो दूसरों को भोजन कराने के लिए ही बैठा है। अपने कर लिया तो कर लिया, अपने भोजन के लिए वो नहीं बैठा है, वो दूसरों को देने के लिए ही। ऐसे संसार में जो मनुष्य शरीर मिला है ये लेने के लिए नहीं मिला है, ये देने के लिए मिला है।
संसार सागर कहते हैं, सागर समुद्र। तो जल में आप खड़े रह करके जल को ऐसे लोगे, ऐसे डूब जाओगे। लातों से हाथों से जो तुम मारते चले जाओ पार हो जाओगे। ऐसे संसार लेता है वो डूब जाता है। वहम होता है कि मेरे को मिल रहा है, वो मिल नहीं रहा है। वो अपना समय भी जा रहा है, अकल भी जा रही है और आपकी बुद्धि भी खत्म हो रही है। आपका खात्मा ही खात्मा हो रहा है, मिल नहीं रहा। वहम होता है कि मैं लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, मेरे पास धन आ गया। ये वहम होता है। और वो शरीर और धनिया को छोड़ करके साफ अकेले चला जाता है, कुछ साथ में नहीं जा सकता। तू है ही नहीं, अपने लिए था ही नहीं। रहते हुए अपने काम में लेता है तो उससे अपना अहित होता है, डूबता है। निर्वाह के लिए अपने ले लिया, वो भी देने के लिए। तो शरीर नहीं रहेगा तो शरीर सेवा कैसे करेंगे? तो दूसरों की सेवा के लिए ही लेना होता है। मन अन्न जल वस्त्र लेता है तो वो देता है वो देने के लिए, देता है वो देने के लिए, और देता ही देता ये है चेतनता, और लेता ही लेता ये है जड़ता। तो जड़ता से ऊंचा उठना है, चिन्मयता को प्राप्त करना है। जड़ता के साथ अपना लेकर जड़ता को महत्व देना है, यही पतन की बात है। आपका जो महत्व है वो वस्तु का महत्व नहीं है। आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, वस्तु नित्य निरंतर जाने वाली है, जा रही है। वो आपके लिए कैसी? वो आपके लिए है ही नहीं। वो है ही औरों के लिए, औरों के लिए है। आपको मिली है, आप उसके साथ रहेगी नहीं। मिली हुई वस्तु से दूसरे का हित करके अपना लाभ ले लो। मुफ्त में लाभ मिलता है, मुफ्त में अपने घर की खर्च नहीं होती। मिली हुई चीज है, वो अपनी है ही नहीं। केवल दूसरों के हित करने से अपना कल्याण हो जाता है, अपना खर्च कुछ नहीं हुआ। आए थे जो कुछ नहीं लाए थे, या मिली हुई वस्तुओं से उनकी सेवा कर देना है, ये वास्तव में बुद्धिमानी है। अपना कल्याण हो जाता है। कल्याण कैसे हो जाता है? भाई दूसरों की वस्तु है तो दूसरों की त्वदीय में वस्तु सर्व समर्पये त्वयि त्वदीय वस्तु गोविंद। हाँ, भूल जाते भाई। हाँ, त्वदीय वस्तु गोविंद तुझमें समर्पये। तो भगवान को देते भक्ति होगी, और मिले हुए संसार को दे ये कर्म योग हो गया, और अपनी नाम अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और अपने मान लिए धर्म योग हो गया। ये 4 योग है। संसार को देना ना कर्म योग, और भगवान को दे देना भक्ति योग, और प्रकृति देकर अपना अलग हो जाना ये ज्ञान योग। सीधी बात। तो संसार की वस्तु हमारी है नहीं, पहले थी नहीं, फिर रहेगी नहीं, और रहेगी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रही है। तो अलग हो रही है, उसको अलग कर देना मुक्ति का साधन, मुफ्त में बिल्कुल। अपने घर का क्या लगा बताओ? मिली हुई वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ? और नहीं खर्च करना है बेईमानी, तो बेईमानी है बंधन, और ईमानदारी है मुक्ति। तो ईमानदारी आप छोड़ दो तो ज्ञान योग हो गया, संसार को दे दो तो कर्म योग हो गया, और भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया, और अपना ले लो तो जन्म मरण योग हो गया। अब जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो। तो जन्म मरण भी मुफ्त में, मिली हुई वस्तु को कब्जा किया, जन्म मरो, अपनी है नहीं। जन्म मरण भी मुफ्त में, और मुक्ति भी मुफ्त में, क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं। अपनी चीज साथ से लाए थे क्या? क्या जा सकोगे? और रहते हुए मर्जी के मुताबिक रख सकते हो क्या? अपना शरीर है, उसको बुखार लग आने दो, ज्यादा मत लगने दो, इसको कमजोर मत होने दो, है हाथों में। रहते हुए भी हमारा कब्जा नहीं, अधिकार नहीं है।
और नहीं थी तो अधिकार चीज भी वही थी, अधिकार था ही नहीं, और चली जाएगी तो हमारे हाथ में रहेगी नहीं। तो मुफ्त में ही बंधन होता है, मुफ्त में ही मुक्ति होती है। मुफ्त में अपनी है नहीं, उसको अपनी बेईमानी कर ली तो हो गया बंधन, और ईमानदारी कर ली तो होगी मुक्ति। सीधी कितनी सरल बात है, कितनी सरल स्पष्ट सरल बात है। मन मिली हुई को अपनी न मान करके सामने उनकी सेवा में लगा दो, किसी बढ़िया बात, कितनी सूझ। अपनी मान करके अपने भोग में लगा दो तो मरो जरूर मरो, वस्तु तो रहेगी नहीं, वस्तु तो मिली यार विश्व जाएगी। भोग लगा, भोगों में लगा दो तो आदत तो आपकी बिगड़ जाएगी, वस्तु चली जाएगी, रहेगी नहीं अपने पास में। कैसी विश्व बात है। तो इसको दूसरों की सेवा के लिए मिली है, सेवा में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। सच्ची बात है एकदम। आपके पास जा रहा है, कल सही थी ना बात, जितने हम बैठे हैं, जो जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, मर रहे हैं, एक दिन पूरी हो जाएगी, मर जाएंगे, पूरे मर गए। तो ये तो हरदम जा रही है, नष्ट हो रही है, उसको अपनी मान कर। आप तो रहने वाले, ये जाने वाली। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सदवस्तु आपका स्वरूप है, सत्य है, वो जाने वाला नहीं है। कैसी बढ़िया बात है। तो मुफ्त में बंधन है, मुफ्त में मुक्ति है। अपने सुख चाहना बंधन हो गया, और अपने दूसरों को सुख पहुंचाना मुक्ति हो गई। इस बात देव प्राप्नुवंती माँ में वो सर्वभूति था। जो पालन प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और अपने स्वार्थ में रहते हैं, बंधन में हो जाते हैं। मिलता कुछ नहीं, बंधन हो जाता मुफ्त में। वस्तु तो चली गई, आदत बिगड़ गई। एक बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है, वो 60 वर्ष से ऊपर हुआ होगा। कलकत्ता रहता था मैं, तो एक संत आए हुए थे, तो दूसरों मिलने के लिए मैं गया। तो वे बोले कि शहर में कैसे बैठे हो, ये धनी लोगों में कैसे बैठे हो तुम शहर में? क्यों? ये देवता है, देवता देवता होते हैं, तपस्या करने वालों को भोग देते हैं, बढ़िया बढ़िया आदर करते हैं, आदत बिगड़ जाती है, देवता तो देते हैं। ऐसे देवता है, इसमें रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। ये सेवा करेंगे, और सेवा आप लड़ने लग जाओगे तो कहेंगे महाराज पहले वाला नहीं रहे, इनका स्वभाव बिगड़ गया, तो तुमने तो बिगड़ा। ये वे देवता है, ये इनमें सावधान रहना, लग जाओ तो पड़ जाओगे। देवताओं में साधु को नहीं रहना चाहिए, साधु वाले रहो। और एक बोले कि तुम्हारे को मारवाड़ में रहते थे ढाली में, वहाँ रोटी बाजरी की मिलती है, या गेहूँ खाने के आ गए आप, या खाने गेहूँ जो बड़े नहीं, जो फंस जाओगे। पहले तो सेवा करेंगे, पर सेवा लड़ने लग जाएंगे ना, तुम देना बंद कर देंगे। जब देना नहीं चाहोगे तब तो लड़ेगी चेष्टा होगी, तब तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी रहने की, तो दया कर देंगे बंद, और चलेगा महाराज सौ पीढ़ी बाद पहली बार बाबा जी नहीं रहे, अब तो पीढ़ी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। सच्ची बात कही संतों ने, साधु तो सच्ची बात कहते, वो भी संत थे, परिचित थे, वैसे परिचित वैसे नहीं गया मैं, तो ऐसे कैसे बैठे हो? तो ये संसार देवता है, तो मेरी सेवा पेट कस गया, स्वभाव बिगड़ जाएगा। तो हम पहले बैठे, हमारे स्वभाव बिगड़ा हुआ नहीं तो काम ठीक था, आपने चीजें दे दे कर स्वभाव बिगाड़ दिया, और बिगाड़ कर फिर चल देंगे नहीं। तो संसार से चाहता है उसको साथ नहीं देता, नहीं चाहता है उसको देते। आप इतने बैठे हैं बहन भाई, उसको देंगे, जो नहीं चाहेगा उसको देंगे। देने की मन में किसी प्रति आती है, जो नहीं देना चाहता है, देने की चाहता है उसको दो, तो चोरों को देना चाहिए, डाकुओं को देना चाहिए, ठगों को देना चाहिए, क्यों देना चाहते हैं वे, उसको देने की मन में आती है वे, डाकुओं को दे, चोरों को दे, ठगों को दे,
लूटने वालों को दे दे, मन नहीं कर देगा। नहीं लाना चाहते उसको देना चाहते, तो देना चाहते हो पहले तो, फिर दे देकर उन्हें स्वभाव बिगाड़ देते हो, वो लेने लग जाते हैं तब खसे जाते हो। ऐसा धोखा मत हो भाई, स्वभाव बिगड़ो मत, कर दो मत, स्वभाव मत बिगाड़ो। साधु ऐसा पर स्वभाव त्याग है तो बिगाड़ो मत। ये बात है, संसार की चीजों को अपनी मानना, अपने लिए मानना, ये बंधन है। शरीर को अपना मानना, अपने लिए मानना गलती है। न संसार हमारे लिए है, न शरीर हमारे लिए है, न शरीर हमारा है, न संसार हमारा है। संसार के लिए शरीर है, शरीर भी संसार नहीं। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, तो रुपये उस दिन वे चलते थे पहले वाले, आपको तो याद नहीं, और बहुत बजाते थे ठंड पुराना जानते नहीं क्या होता है। ठंड बजाते थे, पत्र पर चंदन बोलता थे, निकाल देंगे। तो रुपये के पास रुपया आता है, वो बाजार में गया और खरीद हुआ, तो रुपये के पास रुपया आएगा, रुपये ढेरी पड़ी देख दी गई दुकान में, सोनिया बाजार में रुपया पीछा पड़ा, रुपये बीच में रुपये के पास रुपया आया, तो नहीं रुपये के पास रुपया गया, आ गया रुपये के पास रुपया गया। अरे भाई ज्यादा होती है छोटी चीज पकड़ खेच लेता है, रुपये को रुपया गया, वो समझेगा रुपये के पास रुपया आएगा। इस तरह से संसार मेरी सेवा में लग जाए, आप समझे, आप संसार की सेवा में लग जाओ, रुपयों से रुपये चला गया, आप संसार सेवा में तो ध्यान जाओगे। संसार की दी हुई चीज संसार की सेवा में लगा दी, अपने बहुत ठीक हो गया। कन्या को हो तो कन्या की समझ कन्या को लगा, तो उन हो जाओगे, चाहो तो बन जाओगे। तो सचूड़ी रामदास सबने सबसे नीच, वो तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, तुम्हारे चाहना न होती तो ब्रह्म थे, अब चाहना हुई तो माल मार गए। इस बार गीता में दो बात पर बल जोड़ दिया है, एक तो कामना के चाहना के त्याग पर, एक भगवान को याद करने पर। अनेक में कामना के त्याग इतना जोर नहीं देती, गीता देती, तुम कामना में रखो। अर्जुन ने पूछा, महाराज नचाता हुआ भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कहते काम ऐसा करो देना, पाप भी होगा, कष्ट भी जाओगे, दुखी भी हो जाओगे, या दंड भी होगा, सुख भोगते हो दुख भोगना पड़ेगा। रात में कहता है सुख के भोग दुख भोगना पड़ेगा। जो संसार से सुख भोगता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है। जैसे कैद में आए, क्या है, पहले अपने मनमानी करी, अब मनमानी तो सुख होगा, अब दूसरों के द्वारा बिना कहे दुख भोगता है। ये संसार का धारा है, संसार सब कह दिए। अपने लिए सुख तो सुख के लिए तो काम करता है, दुख होता है। इस बार पश्चित पाक में कोई आसम के चार नाम इसका फल होता है। इसका पूर्व दिया है भाई, मानो प्राणी चेष्टा करते हैं सुख के लिए और दुख आ जाता है, सुख तो चला जाता है, दुख आ जाता है, तो चेष्टा सुख के लिए करता है और मिलता है दुख, तो जितना था वो बिगड़ा जाता है। एक कुत्ता था, कुत्ता घर में थी, बाजरे की रोटी पड़ी थी, रोटी पकड़ी, मालूम पता लगा भागा हुआ, भागा तो नहर के किनारे के गहरा था, भागा हुआ नहर के किनारे, तो नहर में एक कुत्ता है, उसकी रोटी है, वो भी भाग रहा है, नहर में देखा पानी में भाग रहा है। उसने देखा कि ये भी ले लू, उसको कहना तो चाहे दो रोटी हो जाएगी हमारी, एक रोटी को एक रोटी ऐसी ले लू, पानी में वो रोटी दे दी। मनुष्य करता तो है सुख के लिए देता है, वो सुख चला जाता है, दुख पाता है। ये दशा है संसार के,
समझते कहते पाते हैं तो ये अनुभव करते हैं, पर कह दिया जाए तो सुख पाओ, अच्छा हो मत सुख दो, करेंगे चाल वही दूसरी चाल चलेंगे, दूसरी चाल का दूसरी चाल में फल मिलेगा। तो एक दुख श्रिया उदंतं गच्छामि हम पाय विवारण से तावत द्वितीयम समुपस्थितम में सिद्धेश्वर बहुली भवन्ति। एक दुख मिटा नहीं, मिटा जैसे खेती का दूसरा नया आ जाता है, मिटे हो गया नया नया दुख आता है, फलता है, दुख पा रहा है। अरे लेने की इच्छा छोड़ दे, सुख हो जाएगा। दत्तात्रेय महाराज ने चील को गुरु बनाया, वो मर्श का टुकड़ा लेने से पीछे बहुत चील उनके लड़ने के लिए गई, तो उसे छोड़ दिया। अब वो लड़ाई दूसरे साथ गई, वो वृक्ष पर वो बैठ गई थी, लड़ाई गई। इस तरह से लेना चाहो तो लड़ाई हो गई, लड़ाई जाए निर्भर हो गया, बस वो हो गई। अपनी लड़ाई गई उसके साथ, पांचों टुकड़े के साथ अपने मौज करे। ऐसे संसार के हो गए तो संसार के सुख के लिए करता है, उतना ही दुख भोगता है, मिलते मिलती है। ये टल जिसको आ गया नहीं, ये जिसकी समझ में आ गया, सुख हो जाता है, चीज की कमी रहती नहीं। निश्चित बात है, जो त्याग करता है जो चीज आती है, जो नहीं चाहता है, जो लोग लेना चाहते वो लेना नहीं चाहते तो खोज करते, कोशिश चीज है, जैसे कमल दे दो, लोग खोज करते हैं, वो चाहते भीतर से है, जैसे कम चलता है। तो न चाहने पर चीज आती है और चाहने पर चीज भागती है। ये माया है न, छाया है, छाया। सूरज को पीट देगा तो छाया सामने रहती है, छाया को पकड़ना चाहिए, पकड़ेगा नहीं, कूद जाओ तो शायद भाग जाएगा गाड़ी। मैंने उम्र भर दौड़ते हो, छाया पकड़ में नहीं आएगी, और छाया को छोड़ प्रकाश जब दौड़ो तो छाया दौड़ती चली आएगी। ऐसे ये माया है, इसको पकड़ना चाहो, उम्र बीत जाएगी, पकड़ के नहीं आएगी, प्रेम पड़ेगा। इतना 1000 मिल गया, 10,000 मिल गया, लाख मिल गया, मिला कुछ नहीं, जयराम जी मेरा तो कुछ नहीं, बोली ही नहीं दौड़ता है। तरफ पीठ देख लो भागे तो पीछे भागे, मैं थोड़ी सी ले लो, थोड़ा कपड़ा ही ले लो, ये तो आप ले लो, इतना गर्ज करेंगे। ले लेने से कहने कृपा हुई, महाराज ने स्वीकार किया, मेरे पर बड़ी कृपा हुई। संसार की ये बात है, संसार में रहना है ना, ये एक बड़ी बढ़िया विद्या है। में कैसे रहे बोलते है ना, उसमें यही बात है। तरह तरह से लिखी है, हर एक तरह से तो संसार में रहने की विद्या है। संसार से चाहना नहीं रखते, कोई हमारे को ये निहाल करेंगे। लोगों के प्रेम होता है कि धनी आदमी निहाल करेंगे, निहाल कुछ नहीं करते। हमने देखा है, गरीबों से तो रोटी मिलती है, धनी से रोटी नहीं मिलती। अब आप परिचित हो जाओ, दे देते हो, गाँव में फिर दे दो, घर में ठेर चले जाते हैं, रोटी दे देते हैं। तो धनी आदमी लाठी लिए बैठे, बाबा कहाँ जा रहे हो? नहीं, तो जाने नहीं देते, वो किसको दे? तो मैं रहता है, देने नहीं आ गया, दे नहीं आ गया, प्रेम रहता है। साधुओं के प्रेम रहता है, साधु शहरों में घूमते, हम भी ऐसे ही है भाई, शहरों में फिरते, गाँव में भी फिरते, शहरों में प्रेम रहता, शहरों में मिल जाए कुछ आशा लेकर जाता, आशा ही परम दुख होता है। नैराश्य कुछ नहीं चाहे, बड़ी मौज की, बड़ा आनंद रहता है। ये धनी आदमी आए रहने, इसमें तो वैश्य गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी ने वैश्य गुरु बनाया। वैश्य आदमी बड़ा तीव्र था उसका, तो श्रृंगार की ओर बैठी है, बाहर बैठी देख रही, उधर से धनी आदमी था, बगी आती है, सवारी आती है, धनी आएगा, उधर से आते ही आएगा। बहुत रात चली गई, कोई आया ही नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज घूमते चले आए, बाबा को देखा, अरे कुछ परवाह नहीं, कोई चिंता, कोई सहारा ही नहीं है।
तो बेशक दृष्टि पड़ी, वो ग्राहक दृष्टि देखते ना, चपक करके देख लिए, ये चिपक कर देखते ना असर पड़ता, असर पड़ा। कुछ ज्यादा नहीं है, कोई समझ पास में नहीं है, मस्त है। तो उसने कहा एकादश कथा आदि ऐसा थी विजयनगर में, पिंगला नाम, पिंगला वैसा थी। विचार किया, देखो मैं एक मूर्ख हूँ, महाराज जनक की नगरी है ये, ज्ञानी मैं एक मूर्ख हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे दे गए, और देने वाला वो तो हमारे क्यों आता है यहाँ, वो तो लेने के लिए आता है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं चाहती हूँ वो निहाल करेगा, अरे वो निहाल होता तो आता ही क्यों यहाँ पर, मिलेगा उसने मिला। सुबह होते ही अपने सब चीजों से भगवान बन गए, सब दान पुण्य कर दिया, अपना निर्वाह माता दे दिया, सब चावल करी, वो सेवा करी, तो उसको गुरु बना दिया। दत्तात्रेय जी महाराज ने उसको गुरु बनाया, 24 गुरु में गुरु है वो। गुरु ने आशा रखी ना पहले, आशा ही परम दुख, आशा दूसरों के ये निहाल करेंगे इससे सुख हो जाएगा, और निहाल कर देंगे तो आशा ही परम दुख, और नैराश्यम परम सुख। कुछ आशा नहीं लेने की चाहे ही नहीं, तो चाह गई चिंता मिली मनवा परवाह, जिसकी कुछ नहीं चाहिए सहान पड़ी जाए, क्या चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए है नहीं हमारे को, सारा जरूरत क्या है। बच्चा है वो चाह ना क्या करे, भूख लग जाती है, रोने लग जाता है, आप गर्ज कराती है माँ, खुद गर्ज करके दूध पी जाती है, वो तो अपने हाथ पैर पटकता है ऐसे मोज मेरे हाल में से बुधो बालक मत कीड़े, कुछ लोग जड़वत करे बदे उन्मत्त विद्वान गोचर्या नहीं व्यवस्थित सब मुश्किल मत कीड़े, कोई दे दे तो मौज न दे तो मौज, सर्वे भवन्तु सब सुखी रहो, मौज में रहो, देने वाला भी भला, न देने वाला भी भला, सबका भला है। दे दे तो मौज, न दे तो मौज, हमें तो मौज ही मौज है, साफ जाता है। देखो वहम है हम लोगों का कि अन्न बिना हम जिएंगे नहीं, अन्न से ही हम जीते हैं, तो आप तो अन्न बिना जी जाओगे, पर अन्न आप बिना अन्न है गंद हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज 2-4 दिन हो गया, बड़े बड़े भोजन को तो भोजन काम कर लेता है, वो सड़ जाएगा, आप नहीं सड़ोगे, आप अन्न के पेड़ नहीं सड़ोगे, 2-3 दिन वो भरे जाओगे, मस्त जाओ, जीरो हो जाओगे, तो अन्न की गर्ज आप करते हैं, आपकी गर्ज अन्न को है, ये बढ़िया है, पर आप देते हो तो बढ़िया है, नहीं तो बढ़िया बना है, कहीं पड़ा है सोना काम आता है, तो आप लेते हो, आप गुलाम हो जाते हो, आप हम सोने दोगे, अरे सोना काम में आ गया, चल काम में आ गया, दूसरे काम में आ गया, आपने नहीं लिया तो बड़ा खराब हो जाएगा, काम करेंगे तो कुछ काम करेंगे, और टाइम ये है कि हम निहाल हो जाएंगे, कोई तुम निहाल नहीं होंगे भाई, वो वस्तु निहाल, वस्तु का उपयोग वस्तु काम आती, हम पढ़ लेते काम, ओढ़ देते काम आ जाएगा, नहीं ओढ़े तो पड़ जाएगा, लग जाएगा, पड़ा लग जाएगा, पड़ा पड़ा ऐसे लग जाता है, ऐसे ऐसे लग जाएगा, तो लेने की इच्छा है, ये खास वाला जैसा ये चलता है, लेने है, नारायण 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 नारायण, मुफ्त में मुक्ति, मुफ्त बोलते कितनी शुभ बात है, तो ये बस नारायण नारायण नारायण।